हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा, अगर आपने अभी तक इसका सिलेबस रिडक्शन साइंस का नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट हेडिंग इज लाइट। देखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी। लाइट बेटा एनर्जी की एक वो फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में या कहें कि एयर में, वैक्यूम मीन्स जैसे स्पेस में जहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है, और इन एयर उसमें स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि ये कितनी स्पीड होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 300,000 इंटू ये किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट मीन्स कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लाइट की स्पीड कितनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स। तो बेटा सोर्स क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। तो अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सोर्स क्या है बेटा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमें लाइट मिलती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स की। तो देखिएगा ज़रा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले, फिर प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। तो बेटा जैसे किसी को चैरिटी करनी है तो चैरिटी करने के उसके पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्ट चैरिटी करे या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे, ठीक है, किसी संस्था को दे और वो ऑर्गेनाइजेशन आगे उस चैरिटी को फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपके जो टाइप्स ऑफ सोर्स हैं वो भी आपके बेटा 2 टाइप के होंगे। एक होगा आपका सेल्फ लुमिनियस और दूसरा होगा आपका नॉन लुमिनियस। चलिए इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका सेल्फ लुमिनियस। तो बेटा सेल्फ लुमिनियस ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे हमारे जिनकी खुद की लाइट होगी, विच पजेसेस लाइट ऑफ इट्स ऑन, जिनकी खुद की लाइट होती है बेटा, ऐसे को हम क्या कहेंगे? सेल्फ लुमिनियस। इसके एग्जाम्पल हैं द सन, द स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स और कैंडल एट्सेट्रा। हालांकि सन भी आपका एक स्टार ही है, ठीक है बेटा। तो सन स्टार क्या होते हैं कि स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट और खुद की हीट होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टार कहते हैं। तो बेटा ऐसा तो सन के साथ भी है, तो सन भी हमारा एक स्टार ही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं नॉन लुमिनियस। तो नॉन लुमिनियस बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे की लाइट से ऑब्जेक्ट को लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर स्कैटर करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, कोई इसे चैरिटी करेगा और ये फिर आगे फर्दर चैरिटी करेगी, ठीक है। तो देखिएगा विच डू नॉट पजेस लाइट ऑफ इट्स ऑन, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें क्या कहेंगे? नॉन लुमिनियस। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये जो नॉन लुमिनियस होते हैं बेटा ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से लाइट को पहले रिसीव करेंगे, देन आगे स्कैटर करेंगे अपने सराउंडिंग को। एग्जांपल जैसे मून, बुक, टेबल, चेयर एट्सेट्रा, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई रूम है हमारा और वो उसमें बिल्कुल अंधेरा है तो चेयर या टेबल अगर ये रखी भी हैं तो भी हमें वो दिखाई नहीं देंगी। अगर उसमें कोई बल्ब ऑन करते हैं बेटा तो ऑन करने के बाद हमें वो सारी टेबल चेयर सभी दिखने लग जाएंगी। तो वो किसकी हेल्प से दिख रही हैं? वो हमें उस बल्ब की हेल्प से दिखाई दे रही हैं, ठीक है बेटा। तो जो कि एक लुमिनियस है। तो जो सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे वो नॉन लुमिनियस लाइट रिसीव करेंगे और फिर अपने सराउंडिंग को स्कैटर कर देते हैं। आई होप कि सेल्फ लुमिनियस और नॉन लुमिनियस आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मीडियम। चलिए बेटा तो अपना टॉपिक देख लेते हैं। मीडियम। मीडियम क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ से लाइट आपकी प्रोपेगेट करती है, मूव करती है या फिर कहें कि चलती है, ठीक है। तो अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मीन्स होता है मूव करना, चलना, ठीक है। तो ये लाइट मीडियम क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिससे लाइट प्रोपेगेट करती है, मतलब चलती है, ठीक है। अब देख लेते हैं मीडियम ऑफ द टाइप्स ऑफ मीडियम।
ठीक है बेटा। तो टाइप्स ऑफ मीडियम में मीडियम हमारे बेटा 3 टाइप के होंगे, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसक्यूलेंट और एक होते हैं ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हमारे ऐसे मीडियम होते हैं बेटा जिससे कोई लाइट बड़े इजीली मूव कर सकती है। ठीक है, तो इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट इजीली, ये एक ऐसा मीडियम है जिनसे लाइट इजीली प्रोपेगेट करेगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे एयर, वाटर, ग्लास, ये सब वो एग्जाम्पल है बेटा एटसेट्रा की जिनसे लाइट आपकी इजीली मूव कर सकती है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं ट्रांसक्यूलेंट। बेटा ट्रांसक्यूलेंट जो है इसे समझने से पहले ओपेक समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओपेक ऐसे मीडियम होते हैं बेटा जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। तो इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपागेट, जिनसे लाइट प्रोपागेट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड और मेटल। मान लीजिए आपका जो गेट है वो मेटल का है, वो सपोज आयरन का है, तो आयरन गेट के आप बिल्कुल पास में अगर टॉर्च लगाते हैं तो वो गेट के दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो क्या है, ओपेक है, वहाँ से लाइट आपके पास नहीं होगी। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं बेटा जिनसे लाइट बिल्कुल ईजिली पास हो जाती है, तो ओपेक होते हैं जिनसे बिल्कुल भी नहीं होती। तो इनके बीच के होते हैं ट्रांसक्यूलेंट, मतलब जिनसे कुछ लाइट पास हो भी जाती है और कुछ नहीं। तो ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्यूलेंट एक ऐसे मीडियम होंगे बेटा जिनसे लाइट पार्शियली या कुछ ही अमाउंट में आपकी पास होगी। तो इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट पार्शियली, मतलब कुछ हिस्सा ही लाइट का प्रोपेगेट कर पाता है। जैसे पेपर, ग्राउंड ग्लास एटसेट्रा। पेपर का एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे आपकी एक विंडो है, उस विंडो के ऊपर बेटा आपने पेपर लगाया हुआ है, तो लाइट जो कि सनलाइट है वो आपके रूम के अंदर एंट्री कर जाएगी। हाँ, पूरी तरह से नहीं करेगी लेकिन कुछ ना कुछ लाइट एंट्री ज़रूर करेगी। तो आई होप कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट और ओपेक ये तीनों मीडियम आप बड़े अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद ही एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और देख लेते हैं, जो कि है आपका रे। ठीक है बेटा, तो अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। बेटा रे क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक ऐसा पाथ जो कि स्ट्रेट है और लाइट हमारी मूव करती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि लाइट इन विच पाथ लाइट कैन ट्रेवल, तो आप आंसर देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। और अ नंबर ऑफ रे कंबाइंड, जब बहुत सारे रे बेटा कंबाइन हो जाती हैं टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो बीम ऑफ लाइट क्या है बेटा आपका, कंबाइंड रेज। ठीक है, कंबाइंड रेज को क्या कहेंगे आप, बीम ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा इसी में ही। अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पेंसिल, तो बेटा ये मत सोचेगा जो मेरे हाथ में है वो पेंसिल है। ठीक है ना, अगर लाइट की बात की जाए तो जो आपका बीम ऑफ लाइट है, जब वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब जो पेंसिल है ये भी आपकी बेटा 3 टाइप्स की होगी, है ना। तो अ पेंसिल ऑफ लाइट में बी ऑफ 3 काइंड। फर्स्ट वन कन्वर्जेंट पेंसिल, सेकंड वन डाइवर्जेंट पेंसिल एंड थर्ड वन पैरेलल पेंसिल। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। तो इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट रे या कन्वर्जेंट पेंसिल आपकी कौन सी होगी बेटा, जिसमें लाइट, सभी लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, द विड्थ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज रे प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, जब रे आपकी आगे की तरफ जाती है तो इनकी जो विड्थ है या गैपिंग है वो कम होती जाती है। ठीक है, चलिए इस फिगर के से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा कि जैसे ये आपका सेकंड वाला है कन्वर्जेंट, इसमें क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ विड्थ ज़्यादा है बेटा, लेकिन जब आप ऐसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये सारी की सारी एक किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट पेंसिल। आई होप कि कन्वर्जेंट पेंसिल आपको क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल। ठीक है बेटा, देखिएगा ज़रा डाइवर्जेंट पेंसिल। ठीक है ना, तो अ रे इन विच ऑफ रे ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ अ पॉइंट सोर्स। अगर हमें ऐसे लगता है कि कोई लाइट सोर्स किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, या कोई एक पॉइंट है वहाँ से लाइट आ रही है तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट पेंसिल। तो द विड्थ ऑफ पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द रे प्रोसीड फॉरवर्ड। जैसे रे आगे चलती है तो वो जो है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे डाइवर्जेंट का आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ये बेटा वो पॉइंट है, और यहाँ से लाइट जब हमारी ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसमें मूव करते हुए क्या होगा कि जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि आपको ये डाइवर्जेंट पेंसिल भी क्लियर हुई होगी। अब एक लास्ट बचता है जो कि है आपका पैरेलल पेंसिल, तो उसे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा पैरेलल पेंसिल
कि इन विच ऑल द रेज मूव पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। एक ऐसी पेंसिल जिसमें सारी लाइट रे एक दूसरे से पैरेलल ही मूव करेंगी। इट मीन्स कि हर जगह विड्थ जो होगी बेटा वो सेम होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल पेंसिल। तो द विड्थ ऑफ पैरेलल पेंसिल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, ठीक है, कि इसमें जो जितनी भी विड्थ है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन बताएंगे। तो आई होप कि जितना हमने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।